Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So let's see what we are going to discuss in the day 3 session. So in the day 2 session, what we discussed so far, let's see all those questions. What is data? What do you mean by data types? What is variable? How to create variable? How to write data in variable? So these all questions have been covered in the day 2 session. अगर आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं पता तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन ऑफ डे 2 सेशन और आपके सारे डाउट्स उसमें कवर हो जाएंगे. स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख के छोड़ सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑन योर क्वेरीज. So let's move on. What we are going to cover in the day 3 session. So in the day 3 session, we'll see that how to validate Python existence in Mac. कि चेक कैसे करेंगे कि Python हमारे Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में या Mac मशीन में अवेलेबल है भी कि नहीं. अगर है, मुझे उसको हटाना है तो मैं उसको कैसे हटाऊंगा, फिर मैं कैसे उसको इंस्टॉल करूंगा और मैं कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा. तो आज के सेशन में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर्स के बारे में पता लगाएंगे. राइट, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर. तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ टू वैलिडेट पाइथन एग्जिस्टेंस इन मैक. तो दीज ऑल आर द स्टेप्स इफ़ यू सी ऑन योर स्क्रीन. सो कैसे कैसे हम वैलिडेट ये करेंगे कि हमारी मशीन पर पाइथन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो इन्हीं सारे स्टेप्स को आपके मैं सामने फॉलो करूँगा और विल सी कि डेट पाइथन एग्जिस्ट ऑन आवर मशीन और नॉट. तो सबसे पहला स्टेप है आपको टर्मिनल लॉन्च करना है. टर्मिनल लॉन्च करने के बाद ये 2 कमांड्स आपको चलानी है. जब ये 2 कमांड्स आप चलाओगे तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आपको अवेलेबल होगा. अगर कुछ इस तरह का आउटपुट अवेलेबल हो गया, इसका मतलब कि आपकी मशीन पर पाइथन इंस्टॉल है. राइट, तो देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्च, टर्मिनल कर रहा हूँ लॉन्च में. तो ये स्पॉटलाइट सर्च होता है. तो यहाँ पर भी आप ये इसको लॉन्च कर सकते हो स्पॉटलाइट सर्च को. नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस स्पेस बार दबाना तो ये स्पॉटलाइट सर्च आपके सामने खुल जाएगा. आप देन टाइप दी टर्मिनल टाइप करने के बाद प्रेस एंटर की, सिंपली एंटर की प्रेस करना, आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी. इस विंडो पे जो ग्रे वाली जो पट्टी आ रही है, इस ग्रे वाली पट्टी पे आप डबल क्लिक कर देना तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा. मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ इसका बड़ा करने के लिए यूज़ दी विंडो प्लस कमांड प्लस साइन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं सो डैट इट इज़ विजिबल. ओके, नाउ इट इज़ विजिबल. ओके, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं पाइथन 3 हाइफन वर्जन. राइट, तो सी पाइथन 3.1114 इट मीन्स पाइथन मेरे सिस्टम पर अवेलेबल है. एक और कंपोनेंट भी होता है जिसको हमें वेरीफाई करना होता है. उसका काम क्या होता है, काम मैं अभी आपको बताता हूँ. पहले उसका कंपोनेंट का उसका नाम होता है pip3. इसका काम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया. अब पाइथन में आपको कुछ एडिशनल फ़ीचर्स आपको इंस्टॉल करने हैं. तो पाइथन के अंदर एडिशनल फ़ीचर्स आपको इंस्टॉल करने के लिए pip3 आपका जो कंपोनेंट है ये आपकी हेल्प करता है. विद द हेल्प ऑफ दी pip3 package or pip3 component you can install the additional features in the python 3. ठीक है, सो pip3 भी इंस्टॉल है और python 3 भी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है. राइट, तो ये तो हो गया, वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमारी मशीन पर पाइथन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. नाउ so we are done with the first question. Right, now let's move to the second question. Second question है कि how to uninstall Python completely from Mac. Right, तो आपको पहले स्पॉटलाइट सर्च में जाना है, आपको एप्लीकेशंस लिखना है, फिर आपने एंटर की प्रेस करना. वहाँ पे जाके पाइथन वर्ड आ रहा होगा कहीं पर, आप उसको लोकेट करना. जब आपको वो वर्ड मिल जाए उस पर राइट क्लिक करना और मूव टू बिन पे क्लिक कर देना. राइट, बट कुछ और चीज़ें भी हैं, इससे पूरा पाइथन अनइंस्टॉल नहीं होगा. कुछ और भी हमें करना होगा पाइथन को पूरी तरह से मैक से हटाने के लिए. राइट, वो आप
जब मैं ये स्टेप परफॉर्म करूँगा तो आप प्लीज़ उस सारे स्टेप्स को आप अपने सिस्टम पर अपने नोटबुक पे लिखते रहना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको परफॉर्म करते हैं। तो स्पॉटलाइट सर्च हो गया, यहाँ पर मैंने टाइप करा एप्लीकेशंस। जैसे एप्लीकेशंस टाइप करा तो आप इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लो और यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करो कि पाइथन कहाँ है, राइट। तो ये रहा, देखो पाइथन, राइट। तो उस पर आप सिंपली अब अपना राइट क्लिक कर दो और मूव टू, यहाँ पे बिन आएगा, यहाँ से इसको मूव टू बिन कर दो। इट विल आस्क द पासवर्ड, राइट। आपके सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आप जो पासवर्ड यूज़ करते हो वही पासवर्ड यहाँ पे भी टाइप कर देना। तो मैं अपना सिस्टम का पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। तो पाइथन जो है वो एज़ पर द स्टेप्स मैंशनड इन दिस स्लाइड, तो हमने वो सारे स्टेप्स फॉलो करे और पाइथन को हमने हटा दिया। बट चेक करते हैं क्या पाइथन सक्सेसफुली मेरे सिस्टम से हट गया है कि नहीं हट गया, राइट। तो मेरे पास एक टर्मिनल है, दिस इज़ माय टर्मिनल। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से पाइथन 3 वर्जन लिखता हूँ। तो इस बार उसको वर्जन नहीं दिखाना चाहिए, ये देखो दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये कम्प्लीटली मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं हटा। इसका एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का नाम क्या है, pip3। इसको भी चेक कर लेता हूँ, देखो नहीं हटा, कम्प्लीटली नहीं हटा, अभी भी ये मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। आप इसको कम्प्लीटली कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने फाइंडर पे जाओ, राइट। सबसे पहला स्टेप देखो मैं कैसे गया, मैं यहाँ पे फाइंडर पे फाइंडर लिखा, ओपन प्रेस किया और यहाँ पे गो पे आप आ जाओ और यहाँ आता है कंप्यूटर, राइट। गो पे कंप्यूटर, राइट। सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी हार्ड डिस्क आ गई, राइट। आपके जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो अटैच है, इस हार्ड डिस्क में गए, यहाँ पे लाइब्रेरी में गए। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे लाइब्रेरी में जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो कोई नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दो, राइट। वो कहता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क में जाओ, राइट। जो अपने हार्ड डिस्क आपकी मैकबुक की है, लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे फ्रेमवर्क में जाओ और वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा python.framework। मैं वहीं पे जा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी में गया, फ्रेमवर्क्स में गया, ये देखो यहाँ पर है python.framework। आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो और इसको मूव टू बिन कर दो और फिर आप पासवर्ड टाइप करो, दैट्स इट। अब आपका ये पाइथन रिमूव हो जाना चाहिए अच्छे से, पर हमें तो वैलिडेट तो करना ही पड़ेगा दोबारा से एक बार। तो एक बार दोबारा से मैं वैलिडेट करता हूँ आपके सामने, ये देखो अभी बता रहा है कि पाइथन नहीं है, राइट। इसका एडिशनल जो कंपोनेंट है pip3, उसको भी चेक कर लेते हैं, दैट शुड नॉट बी एग्जिस्ट, राइट। तो दोनों हमारे पाइथन 3 भी हट चुका है और pip3 कंपोनेंट इज़ सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम दी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। नाउ बैक टू आवर स्लाइड्स। तो हमने पाइथन कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर लिया है। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करूँगा कि जब आप एप्लीकेशंस में जाते हो, वहाँ पर पाइथन को लोकेट करते हो और उसको बिन में मूव करते हो, तो पाइथन अच्छे से हटता नहीं है। आपको उसको कम्प्लीटली हटाने के लिए आपको कुछ और स्टेप्स भी फॉलो करने होंगे। वो क्या स्टेप्स हैं, आपको फाइंडर में जाना है, फाइंडर में जाके वहाँ पर एक मेन्यू होगा गो पे जाके फिर आपको कंप्यूटर में जाना है। वहाँ पर आपको आपके मैकनिटोश की हार्ड डिस्क का एक आइकन दिखेगा, उस पर जाना। फिर आपको लाइब्रेरी में जाना, फिर आपको फ्रेमवर्क्स में जाना है। फ्रेमवर्क्स में जाके आपको python.framework करके एक फ़ोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर को मूव टू बिन कर देना। उसके बाद वैलिडेट करना कि python वर्जन लगा के और pip3 वर्जन अपने टर्मिनल पर लिखना। तो आप देखोगे कि वो ना पाइथन मिल रहा होगा ना pip3 मिल रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से हट चुका है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is how to install Python in Mac, right? So these are the steps, right, which are visible on your screen. आप इनको एक बार गो थ्रू कर लो. मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूँगा अपने सिस्टम पर Python इंस्टॉल करने के लिए. ओके, सो आई एम गोइंग टू माई क्रोम और यहाँ पर मैं जाके टाइप करता हूँ गूगल और यहाँ लिखता हूँ Python डाउनलोड. ठीक है, तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org डाउनलोड्स. सिंपली आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पर एक डाउनलोड्स करके एक आएगा. ठीक है, जैसे आप डाउनलोड्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया डाउनलोड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, क्योंकि मैंने पाइथन की वेबसाइट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर खोली है तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हो. तो ये आपका लेटेस्ट वर्जन है. सिंपली आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जिस पे मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक डाउन एरो का साइन है, तो ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर, राइट. थोड़ी देर में ये पूरा पैकेज, पाइथन का पैकेज आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा. तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं उस पैकेज पे डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन शुरू कर दूँगा. थोड़ा वेट करते हैं, बस 1-2 मिनट, आई थिंक 1 मिनट ही लगेगा, मिनट से भी कम लगने वाला है. ठीक है, तो ये देखो आपके पास आ गया Python 3 11.14 Mac OS 11.pkg फाइल. तो पैकेज फाइल आपके सिस्टम पर आ गई. तो ये आपका देखो फोल्डर आप देखना चाहते हो, लिखा ना शो इन फाइंडर, ये देखो जी, राइट. तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन से बड़ा कर देता हूँ. तो ये पैकेज है आपका. आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करो तो ये देखो इंस्टॉलेशन आपकी शुरू होगी, राइट. आप सिंपली आप कंटिन्यू करते जाओ, राइट. कंटिन्यू, कुछ नहीं कर रहा, सिंपली आप कंटिन्यू प्रेस करते जाओ. वो पूछेगा कुछ एग्रीमेंट है, हाँ जी एग्री, यस. ठीक है, इंस्टॉलेशन टाइप, हाँ जी कहता कि इतना स्पेस लेगा आपके सिस्टम पर, ठीक है जी, इंस्टॉल कर दो, राइट. कुछ भी रिमूव करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ अनइंस्टॉल करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो देना ही होगा. तो मेरे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट का नाम है कार्स, राइट. और मैंने कुछ इसका पासवर्ड रखा हुआ है तो मैं अपने उस पासवर्ड को मैंने टाइप कर दिया. नाउ इट स्टार्ट्स दी पाइथन इंस्टॉलेशन. इट विल टेक लेस देन अ मिनट. तो देखो ये कुछ विंडो बीच में खुल कर आई, आप इसको सिंपली क्लोज़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं. सिंपली मैंने वो विंडो बीच में खुली थी उसको मैंने क्लोज़ कर दिया. वो मुझे बता रहा था कि मैंने कुछ फाइल्स जो हैं वो डाल दी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक कॉन्ग्रेचुलेशंस करके एक मैसेज आ गया कि हाँ जी 3.11.14 आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया है. फ़ाइन, ठीक है. बट अगेन हम इसको वेरीफाई करते हैं कि यार इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ. मैं टाइप करता हूँ पाइथन -, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और देखो अवेलेबल हो गया ना. pip3 लगाते हैं. देखो जो एडिशनल कंपोनेंट जो चाहिए होता है that helps us to install additional features in the Python 3, तो वो कंपोनेंट भी pip3 वो भी इंस्टॉल हो गया है और Python 3 खुद भी इंस्टॉल हो गया है, राइट. तो दोनों चीज़ें हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो गई हैं. लेट्स बैक टू आवर स्लाइड्स. So how to install Python in Mac, that is also covered. Now next is the how to make small program in Python. कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे Python के अंदर. ये कुछ स्टेप्स हैं, मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूँगा और एक Python का छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँगा. सबसे पहले स्टेप है कि मुझे स्पॉटलाइट सर्च ओपन कर लेना. ये मैंने ओपन कर लिया. दैन उस पर टाइप करूँगा IDLE. सो IDLE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट. एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसी स्क्रीन, एक ऐसी जगह जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है प्रोग्राम लिखने के लिए. ठीक है, तो एक जगह उसने एक प्रोवाइड करेगा, उस जगह का नाम है IDLE, जहाँ पर आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करोगे. मैंने सिंपली IDLE लिखा और ओपन पे से और एंटर की प्रेस कर दिया, राइट. तो ये वाली ग्रे वाला आपके अपने जो कलर में आपकी पट्टी आ रही है, सिंपली आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देना. उसके बाद आपने फ़ाइल पे जाना और
न्यू फाइल पे क्लिक करना, क्योंकि आपने एक नया पाइथन का प्रोग्राम बनाना है। तो फाइल में जाना, न्यू फाइल पे क्लिक करना। अगेन ये आपको ग्रे कलर की जो पट्टी है इस पर आप डबल क्लिक कर लेना। करने के बाद आपने जो छोटा सा प्रोग्राम एक पाइथन का बनाना है हम बनाते हैं। अभी आप इसको रट लो, जो भी मैं लिखूंगा अपने सामने, अभी इसको याद मत करने लग जाना कि सर आपने ये क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, आई क्या होता है। हम सब कुछ हम ये डिस्कस करेंगे, पर आज हमने ये चेक करना है कि यार मैंने पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया, पर मैं चेक तो कर लूँ मेरा पाइथन चलेगा कि भी नहीं चलेगा अगर मैं प्रोग्राम बनाऊँगा तो मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वेलकम इन पाइथन, राइट। तो वेलकम इन पाइथन एक मैसेज है, मैं उस मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ। और प्रिंट करने के लिए ये एक फंक्शन है प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा वेलकम इन पाइथन। सिंपल लिख दिया, वेलकम इन पाइथन बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन। तो जो मुझे प्रिंट करना है वो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन टू प्रिंट अ मैसेज। अब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी कि नहीं चलेगी वो देखना पड़ेगा, राइट। तो पाइथन में एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है जिसको सिंटेक्स बोला जाता है। मैंने सिंटेक्स को फॉलो करके एक इंस्ट्रक्शन लिख दी टू प्रिंट द मैसेज, राइट। पर मुझे वेरीफाई करना है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे सिस्टम पर मेरी एक स्क्रीन आएगी, एक अलग से एक स्क्रीन खुलेगी, वहाँ पर वेलकम इन पाइथन लिखा हुआ मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब कि पाइथन में जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। तो सिंपली मैंने फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक किया और एक पाइथन की इंस्ट्रक्शन लिखी। लिखने के बाद मैं फ़ाइल में गया और मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ। तो कहीं पर इसको मैं सेव एज़ कर लेता हूँ। तो मैंने सेव कर लिया माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पर लिखा सेव एज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और मैंने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब मुझे इसको रन करना है, तो यहाँ पे रन पे जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ है रन मॉड्यूल, राइट। तो आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो एक अलग की स्क्रीन, जैसे मैंने बोला था एक अलग स्क्रीन आएगी और वहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, राइट। अभी ये वाली स्क्रीन जो आपके सामने आई है, इसको अगर बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रॉस बटन भी दबा सकते हो, और या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर देना तो वो हट जाएगा। आपने कुछ फिर मॉडिफाई करना है, आप फिर कुछ मॉडिफाई फिर करो। अगेन वेलकम इन पाइथन, अगेन वेलकम इन पाइथन, ओके। सो नाउ जब भी आप प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हो यू विल हैव टू सेव द प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को दोबारा से सेव करा मैंने। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन किया। तो नाउ दिस टाइम आई हैव सीन 2 मैसेजेस, वेलकम इन पाइथन, अगेन वेलकम इन पाइथन, ओके। सो अगर आप कंफर्टेबल हो पाइथन के आउटपुट से, आपको ये वाली विंडो बंद करनी है तो सिंपली आप Ctrl+D प्रेस कर दो, ये विंडो बंद हो जाएगी, राइट। आपको आइडियली भी बंद करना है, आपको पाइथन में काम नहीं करना, सिंपली अब आइडियली पे जाओ और यहाँ पे लिखा है क्विट आइडल, तो यहाँ पे आप इसको बंद कर दो, राइट। सो आई होप तो आपको ये क्लियर हो गया कि ठीक है हम कैसे पाइथन को अनइंस्टॉल करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि पाइथन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम हम पाइथन में बनाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करना, राइट। और ये सब चीज़ें आप करके देखना। फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी प्लीज़ छोड़ देना, राइट। विल हेल्प यू आउट टू फिगर आउट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं गाइस अगले सेशन में, बाय।